दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट अपनी सस्ती और ट्रेंडी खरीदारी के लिए देश विदेश में मशहूर है। कपड़े, जूते, बैग, ज्वेलरी और घरेलू सामान की किफायती कीमतों में इसे कॉलेज स्टूडेंट्स, युवाओं और परिवारों का पसंदीदा शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाया है। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ खबरों ने दावा किया है कि सरोजनी नगर मार्केट को स्थानीय रूप से बंद कर दिया गया है। यह खबर कई लोगों के लिए चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि यह बाजार दिल्ली की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान का एक हिस्सा है। सरोजनी नगर मार्केट का नाम स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री सरोजनी नायडू के नाम से रखा गया। 1952 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद शरणार्थी को रोजगार देने के लिए इसकी स्थापना हुई। शुरू में लगभग 200 दुकानों के साथ यह बाजार छोटा था, जहां दुकानदारों के लिए दुकानों के ऊपर आवास की व्यवस्था थी। समय के साथ यह दिल्ली के सबसे बड़े और सस्ते शॉपिंग हब में से एक बन गया। आज यह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन है और सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ 20 रुपए के टॉप से लेकर 300 रुपए की डिजाइनर जीन्स तक सब कुछ मिलता है, जो इसे हर वर्ग के लिए आकर्षक बनाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हाल ही में कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया है कि सरोजनी नगर मार्केट को स्थानीय रूप से बंद कर दिया गया है। एक पोस्ट में कहा गया है कि सरकार ने छोटे दुकानदारों की दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया, जिससे केवल बड़े स्टोर बचेंगे। दूसरी पोस्ट में आग की घटना का जिक्र करते हुए मार्केट की बंदी की बात कही गई है। ये दावे भ्रामक है और सच्चाई से कोसों दूर है। वास्तव में सरोजनी नगर मार्केट को स्थानीय रूप से बंद नहीं किया गया है। कुछ घटनाओं ने कुछ अफवाहों को हवा दे दी है। मई 2025 में एनडीएमसी के अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की, जिसमें 500 दुकानों के छज्जे और अस्थायी संरचनाएं तोड़ी गई। दुकानदारों ने इसे अनुचित बताया और कहा कि वैध दुकानों को भी नुकसान हुआ। मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कार्रवाई की आलोचना की, लेकिन एनडीएमसी ने इसे नैतिक प्रशासनिक कदम उठाया। यह कार्रवाई मार्केट को बंद करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए की गई थी। अप्रैल 2023 में भी आग की घटना, जिसमें 24 दुकानें जल गई थी, उसको भी कुछ लोग गलत तरीके से स्थायी बंदी से जोड़ रहे हैं। यह पुरानी घटना थी और मार्केट तब से सामान्य रूप से चल रहा था। इसके अलावा पुनर्विकास कार्यों के तहत कुछ रास्तों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिसमें दुकानदारों और ग्राहकों को असुविधा होती है। दिसंबर 2024 में भी दुकानदारों ने एनबीसीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि रास्तों के बंद होने से ग्राहकों को आवाजाही में दिक्कतें होती हैं। 19 मई 2025 तक सरोजनी नगर मार्केट सामान्य रूप से संचालित हो रहा था, सिवाय सोमवार के साप्ताहिक अवकाश के। एनडीएमसी की कार्रवाई और पुनरावृत्ति के कुछ दुकानदारों को प्रभावित किया गया, लेकिन मार्केट बंद नहीं हुआ। यह दिल्ली के सबसे व्यस्त शॉपिंग स्थलों में से एक है, जहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी करते हैं। मेट्रो क्वालिटी और मल्टी लेवल पार्किंग ने इसे और सुविधाजनक बनाया है। एनडीएमसी की कार्रवाई और रास्तों के बंद होने से छोटे दुकानदारों और आवाजाही पर भी असर पड़ता है। एनडीएमसी की कार्रवाई और रास्तों के बंद होने से छोटे दुकानदारों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। कई दुकानदारों को कहना है कि बिना सूचना के कार्रवाई उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रही है। ग्राहकों को भी भीड़ और बंद रास्तों के कारण असुविधा हो रही है। फिर भी मार्केट की लोकप्रियता बरकरार है, क्योंकि सस्ते दाम और विविधता इसे अनूठा बनाते हैं। पुनर्विकास कार्य मार्केट को और आधुनिक बनाना चाहते हैं, जिसमें बेहतर पार्किंग, सुरक्षा और स्वच्छता की सुविधाएं शामिल हो। अगर प्रशासन छोटे दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करता है तो उनकी आवाजाही सुरक्षित रहेगी। हालांकि दुकानदारों की अनसुनी मांगे हड़ताल या विरोध का कारण बन सकती हैं। सरोजनी नगर मार्केट की स्थायी बंदी की खबर अफवाह है। एनडीएमसी की कार्रवाई और पुनर्विकास के भी भ्रम पैदा किया है, लेकिन यह बाजार दिल्ली की शान है। यह हजारों परिजनों और परिवारों की आवाजाही का भी आधार है और लाखों लोगों का शॉपिंग हब है। प्रशासन को चाहिए कि वह दुकानदारों और ग्राहकों की सुविधाओं को प्राथमिकता दे। अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो मंगलवार से शुक्रवार के बीच जाएं और इस जीवंत बाजार का आनंद लें।